ओरिएंटेशन की हमारी क्लास लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। ऑनलाइन तो पहली क्लास था ओरिएंटेशन के लिए, आप जाएंगे पेपरों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। एक रिकैप कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर का। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, कैसे हम पहले डाटा जो है वो राइट करते थे। आप किसी फिजिकल मीडियम पे किसी एक कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करवाते थे तो वहाँ पे प्रोटेक्शन हम पासवर्ड्स के ज़रिए लगा देते थे तो इन्फॉर्मेशन को इजीली स्टोर किया जाता था। जब इन्फॉर्मेशन को नेटवर्क्स पे मूव किया जाने लगा कि हम कम्युनिकेट करते हैं नेटवर्क्स के ज़रिए, एक जगह से दूसरी जगह डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं, शेयर करते हैं, तो वहाँ पे जो है सिक्योरिटी ब्रेक होने के चांसेस हैं। तो कुछ इसका एम था, कोर्स का हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये कुछ कंटेंट थे। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कुछ बेसिक डेफिनेशंस को। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है, जो भी इंफॉर्मेशन आप शेयर करते हैं आपने उस डाटा को सिक्योर करना है। जो आप डाटा फाइल शेयर कर रहे हैं वो कोई ऑडियो फाइल है, पिक्चर्स है, वीडियो है, उसको आपने सिक्योर करना है फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर्स, कि कोई उसके अंदर कोई चेंज ना कर ले, उसको ब्रेक ना कर दे, उसको गेट ना कर दे, आपके मैसेजेस को ना सीन करे या उसका रिप्लाई ना करे। फिर देन सिस्टम की सिक्योरिटी होती है कि जो सिस्टम हम जिसके ऊपर डाटा स्टोर करवा रहे हैं उसको सिक्योर करना है, उसको वो सिस्टम हमारा जो है वो कॉन्फिडेंशियल हो, जो उसके अंदर डाटा स्टोर होता है कोई भी ना एक्सेस कर सके। तो हमने अपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है। देन नेटवर्क सिक्योरिटी की बात की थी कि जब हम डाटा शेयर करते हैं, किसी कंप्यूटर से लेते हैं डाटा, हमारी इंफॉर्मेशन होती है, तो किसी नेटवर्क के थ्रू जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो हमने नेटवर्क को भी सिक्योर करना है, देखना है कि नेटवर्क के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कैसे हमने प्रिवेंट करना है, और अगर कोई वायलेशन है उसको कैसे ख़त्म करेंगे। देन जो बेस है कॉन्फिडेंशियलिटी को हमने ये कहा था कि कोई भी आपका प्राइवेट डाटा अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता, कि आपने डाटा को इस तरीके से कंसील करके उसको जो है वो सील करके भेजना है। डाटा आपका सिक्योर होना चाहिए। आपकी जो भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उस प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता। इसको हम कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं। कि आप कोई फाइल शेयर कर रहे हैं तो वो सीक्रेट है, वो डिस्क्लोज है फाइल। जैसे कि आप किसी को कोई पार्सल देते हैं और कहते हैं कि ये फलां जगह पे आपने डिलीवर करना है, लेकिन आप उस पार्सल को ओपन नहीं कर सकते। तो बिल्कुल ऐसे ही जब हम डाटा और फाइल शेयर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारा माइंडसेट यही होता है कि इस डाटा को कोई भी ब्रेक ना कर ले, कोई इसको एक्सेस ना कर ले। देन इंटेग्रिटी में बात की थी कि एक्यूरेसी ऑफ डाटा है, कोई अनऑथराइज्ड पर्सन डाटा को चेंज ना कर दे। पहले में तो बात अभी सिर्फ एक्सेस तक की कर रहा है ना, कोई आपका डाटा एक्सेस ना कर ले, गेट ना कर ले। अगर उसने एक्सेस कर लिया और उसमें कुछ चेंज कर दिया है तो इंटेग्रिटी ब्रेक हो जाएगी। हमने इंटेग्रिटी में इंफॉर्मेशन जो है उसको सिक्योर करना है, कोई चेंजेस ना कर दे। इस तरीके से जो है इंटेग्रिटी को अचीव किया जाता है। अवेलेबिलिटी का है कि इंफॉर्मेशन जो भी है आप उसको आपने किसको एक्सेस देना है, इन्फॉर्मेशन की एक्सेस आपने किसको देनी है। मीन द इन्फॉर्मेशन नीड टू बी अवेलेबल। जब कोई ऑथराइज पर्सन रिक्वेस्ट करता है कि ये डाटा उसका है और उसको डिलीवर कर दिया जाए तो उसी को दिया जाता है। तो अगर किसी भी सिस्टम के अंदर ये तीनों गोल अचीव हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं वो सिस्टम सिक्योर है। देन कुछ सिक्योरिटी अटैक्स की बात की थी, जो कि सिस्टम के ऊपर अटैक्स होते हैं जिनको सिक्योरिटी अटैक्स कहा जाता है। उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, इनको ब्रेक करने के अटैक्स होते हैं। और उसके बाद है पैसिव वर्सेस एक्टिव अटैक। तो अटैक्स जो कि कॉन्फिडेंशियलिटी को थ्रेट करते हैं उस पर हमने स्नूपिंग पढ़ा था और ट्रैफिक एनालिसिस पढ़ा था। स्नूपिंग में ये था कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन जो है वो आपके डाटा को एक्सेस कर सकता है। कोई अनऑथराइज पर्सन जो है वो अनऑथराइजली आपके डाटा को एक्सेस कर रहा है, इसको हमने स्नूपिंग कहा था। फिर हमने ट्रैफिक एनालिसिस डिस्कस किया था कि जिसमें था कि कोई भी आपने जो ट्रैफिक को मॉनिटर करना है, कि ट्रैफिक को आप मॉनिटर कर रहे हैं। ट्रैफिक क्या होती है कि किसी नेटवर्क के ऊपर कौन से सिस्टम डाटा शेयर कर रहे हैं, किस डिवाइस से डाटा आ रहा है, सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है। तो आप सेंडर और रिसीवर की इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। लाइक एक मेल सेंड की जा रही है तो मेल सेंड करने वाला सेंडर कौन है और रिसीवर कौन है, दो लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन कैसे होती है। इसमें जस्ट
कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक कर रहा है। कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक करने का मतलब ये है कि वो सिर्फ डाटा एक्सेस करके देख रहा है, वो उसमें कुछ चेंज वगैरह नहीं कर रहा, ना उसको किसी लीगल तरीके से यूज़ कर रहा है। लेकिन अगर हम इंटेग्रिटी थ्रेटिंग की बात करें, उसमें हमने देखा था मॉडिफिकेशन करते हैं कि डाटा के अंदर कुछ चेंजेस कर दी जाती है, मैसेज को चेंज कर दिया जाता है। फिर मिसरीडिंग स्पूफिंग था कि अटैकर जो है वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो कोई और पर्सन है। आप जैसे किसी का अकाउंट हैक करते हैं तो आप ये शो करा रहे होते हैं कि आप ही वो ओरिजिनल पर्सन है जिसका अकाउंट है। उसके बाद रिप्लाइंग में देखा था कि मैसेज होता है उसको कोई और पर्सन कॉपी कर लेता है और बाद में उसको रिप्लाई कर रहा होता है। देन रेपिटेशन था कि सेंडर और रिसीवर जो दोनों हैं वो दोनों ही कोई थर्ड पार्टी बनी हुई है, कोई तीसरा पर्सन है जो सेंडर और रिसीवर बन के कम्युनिकेशन करा रहा है दो लोगों के दरमियान। जैसे कि आप बैंक वाले कस्टमर भी बने हुए हैं और आप बैंक भी बने हुए हैं और दोनों साइड से जो मैसेजेस हैं वो शेयर हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो सारी मॉडिफिकेशन हो जाती है इंटेग्रिटी में। अवेलेबिलिटी में क्या होता है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट अटैक होता है जो क्या करता है आपके सिस्टम के अंदर उसकी वर्किंग को स्लो डाउन कर देता है। अटैक में क्या होता है कि इतनी ज़्यादा फाइल सिस्टम के अंदर शेयर कर दी जाती हैं कि सिस्टम बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। इतना बिजी हो जाता है कि जो उसने रूटीन के काम करने होते हैं, एक्चुअल काम करने होते हैं, वो नहीं कर पाता। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स दे दी जाएँ जो कि आपके कोर्स से रिलेटेड ना हो, कुछ और सब्जेक्ट्स की हों, तो आप उसी को करते रहेंगे, आप अपने कोर्स वाली चीज़ों को पूरा ही नहीं कर सकेंगे। सिस्टम को बिजी कर देता है और सिस्टम की वर्किंग स्लो डाउन हो जाती है। सिस्टम की ओरिजिनल फाइल उसको नहीं मिल रही होती, वो एक्चुअल तरीके से काम नहीं कर पाता। तो ये उन्हीं अटैक्स का जिक्र है। अब उसमें फिर हमने 2 अटैक्स फर्दर डिस्कस किए थे जिसको हम 3 तो ऊपर हो गए ना, कॉन्फिडेंशियलिटी का और इंटेग्रिटी का और अवेलेबिलिटी का। इसमें हमने कहा था एक अटैक एक्टिव होता है और दूसरा होता है पैसिव। तो एक्टिव अटैक क्या करता है, डाटा को चेंज कर देता है, मे चेंज द डाटा और हार्म द सिस्टम। ठीक है, जिस सिस्टम के अंदर जो डाटा होता है उसको गेट कर लेता है, उसको चेंज कर लेता है, उसको हार्म कर देता है। उसने इन्फॉर्मेशन ली, उसमें मॉडिफिकेशन करके सेंड कर दी, किसी के मैसेज का रिप्लाई कर दिया, किसी के मैसेज को देख लिया। तो ये जो डिनाइल ऑफ सर्विसेज होती हैं, सिस्टम पे अटैक होता है, ये इसको एक्टिव कह सकते हैं। जो दूसरा है जिसमें सिर्फ वो डाटा गेट करके देख रहा है लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करा, कुछ चेंज नहीं करा, उसको हमने पैसिव अटैक कहा था। तो ये उसी चीज़ों को जो हमने पढ़ी हैं डायग्राम के फॉर्म में दिखाया हुआ है। देन सिक्योरिटी सर्विसेज सी के प्रोसेसिंग और कम्युनिकेशन सर्विसेज विच इनहेंस सिक्योरिटी, कि ऐसी सर्विसेज जो सिक्योरिटी को इनहेंस करती हैं उसको हम सिक्योरिटी सर्विसेज कहा जाता है। इन्फॉर्मेशन आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपने वहाँ पे सिक्योरिटी लगानी है कि कौन सा पर्सन गेट कर सकता है और कौन नहीं गेट कर सकता, ऑथोराइज यूज़र कौन सा है, अनऑथोराइज यूज़र कौन सा है। तो वहाँ पे डिफरेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स अप्लाई किए जाते हैं, डिफरेंट मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं जिससे हम सिक्योरिटी को अचीव करते हैं। तो फिर हमने 5 रिलेटेड सिक्योरिटी के 5 सर्विसेज गोल पढ़े थे। सिक्योरिटी सर्विसेज क्या होती हैं, डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटेग्रिटी है, ऑथेंटिकेशन है, नॉन रिप्रोड्यूशन है और एक्सेस कंट्रोल है। और 1 बाय 1 हमने बुक में से इसको देखा था। अब कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या होता है, हमें पता है कि डाटा कोई दूसरा पर्सन एक्सेस ना कर सके। तो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन आपके सिस्टम की सिक्योरिटी को ब्रेक ना कर सके, आपका डाटा जो है वो गेट ना कर सके। गेट करेंगे तो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक हो जाएगी। इसलिए सिस्टम को इस तरीके से डिज़ाइन करना है, ऐसे प्रोटेक्ट करना है कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन आए तो वो डाटा को गेट ना करे। सेकंड, फिर हम इंटेग्रिटी की बात करते हैं। उसमें हम कहते हैं कि इस तरीके से सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाए, कोई उसमें इंजर्शन ना कर सके, डिलीशन ना कर सके, मॉडिफिकेशन ना कर सके। थर्ड में हम ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं। ऑथेंटिकेशन क्या होती है कि आपने प्रूव करना है कि आप ही हैं। जैसे कि हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, अगर हम थंब अपना लगाते हैं, वहाँ पे बायोमेट्रिक मशीन्स लगी हुई हैं जिससे हमारी अटेंडेंस अगर कंसीडर की जा रही है, हम वहाँ पे अपना थंब रखते हैं और थंब प्रिंट्स को मैच करता है और अगर वो मैच हो जाते हैं तो वो कह देता है कि जी ओके थैंक यू, कि आप जो है वो ऑथेंटिकेट यूज़र हैं इसके। अगर नहीं होता तो कहते हैं कि आप नहीं हैं ऑथेंटिकेट, सॉरी। तो ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड की जाती है फॉर अ पार्टी एट द अदर एंड ऑफ द लाइन। उसके बाद नॉन रिप्रोड्यूशन में है कि हमने प्रोटेक्ट करना है कि कोई भी डिनाइल ऑफ वन ऑफ द पार्टीज इन अ कम्युनिकेशन। रेपुटेशन में हमने ये पढ़ा था कि
सिस्टम के अंदर कोई तीसरा पर्सन जो है वो ना ऐसे बिहेव कर रहा हो कि जैसे वो ही एक्चुअल में है, कोई अनऑथराइज यूजर ऑथराइज ना बन के बैठा हो। जैसे आपके अकाउंट से कोई मैसेजेस शेयर किए जा रहे हैं या आप अपने अकाउंट को यूज कर रहे हैं, किसी ने आपका अकाउंट हैक कर लिया और वो आपके नाम से उसको यूज करके ये प्रिटेंड कर रहा है कि वो ही ओरिजिनल पर्सन है, वो ही जो है वो असल पर्सन है जो इसका मालिक है। तो इस तरीके से नॉन रेपुटेशन को भी हमने खत्म करना है। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल है कि हमने प्रिवेंट करना है एक्सेस कंट्रोल को, कौन ऑथोराइज है और कौन नहीं। आवाज नहीं आ रही? आ रही है मैम। मैसेज आया हुआ ना फातिमा का कि आवाज नहीं आ रही। अच्छा, उसके बाद एक्सेस कंट्रोल करनी है प्रिवेंशन ऑफ द अनऑथराइज्ड यूजर ऑफ रिसोर्स, कि आपके सिस्टम को कौन एक्सेस कर सकता है और कौन एक्सेस नहीं कर सकता। अब अगर इसके साथ नीचे आपको एक रेड लाइन में भी पॉइंट नजर आ रहे हैं, एंटी चेंज, एंटी रिप्लाई। एंटी का वर्ड हम यही डिनाई के मायने में यूज करते हैं कि कोई ये काम ना करे। हमने उसको एंटी चेंज करना है कि कोई चेंज ना कर दे। एंटी रिप्लाई कि कोई उस डाटा का रिप्लाई कोई थर्ड पर्सन ना कर रहा हो। फिर पेयर एंटिटी है कि ओरिजिनल ही पर्सन उसको यूज करे और जो डाटा सेंड किया जा रहा है वो भी ओरिजिनल हो ऑथेंटिकेशन में। फिर नॉन रिपीटेशन में कह रहा है कि प्रूफ ऑफ ओरिजिनल, हमने यहाँ पे ये प्रूफ चेक करना है कि जो पर्सन आगे कम्युनिकेट कर रहा है वो ओरिजिनल पर्सन ही है। प्रूफ ऑफ डिलीवरी, फिर हमने डिलीवरी का भी प्रूफ लेना है कि मैसेज असल पर्सन ने डिलीवर किया है, ओरिजिनल पर्सन ने डिलीवर किया है, राइट सोर्स से मैसेज डिलीवर किया जा रहा है, कहीं और पर्सन तो नहीं डिलीवर कर रहा। तो ये कुछ हमने सर्विसेज थी कि हमने जो भी अटैक्स देखे हैं उसको हमने सिक्योर करना है। सिक्योर कैसे करेंगे कि उन अटैक्स को हमने प्रिवेंट कर देना है, ये वाली चीजें जो हैं वो उनकी हैपनिंग्स रोकना है कि वो हो ही ना। देन मैकेनिज्म डिस्कस किए गए थे कि हम कैसे करेंगे प्रोसेस डिजाइन टू प्रोटेक्ट, प्रिवेंट और रिकवर फ्रॉम अ सिक्योरिटी अटैक। तो सर्विसेज हम वो दे रहे थे। अब मैकेनिज्म्स हैं कि आपने कैसे प्रोसेस बनाने हैं, सिस्टम को कैसे डिज़ाइन करना है कि आप उसको इन सारी चीज़ों से प्रिवेंट कर सकें, इन सारे अटैक से प्रिवेंट कर सकें, आप रिकवर कर सकें सिस्टम को। तो नो सिंगल मैकेनिज्म दैट विल सपोर्ट ऑल सर्विसेज रिक्वायर्ड। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने एक ही मैकेनिज्म बनाया है, एक ही मेथड बनाया है और वो मुझे ये सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, वो कॉन्फिडेंशियलिटी भी दे रहा है, वो इंटेग्रिटी भी दे रहा है, अथेंटिकेशन भी और बाकी सारी चीज़ें भी। कहता है कि कोई एक मेथड नहीं है कि हम एक मेथड ही अप्लाई करें और हम जो है वो सारी सर्विसेज से फ़ायदा ले लें और अथेंटिकेशन हो जाए। However, one particular service element underline many of the security mechanisms in use। हो सकता है कि एक जो है वो सर्विस जो एक है वो बहुत सारे मैकेनिज्म में रिकवर की जा रही हो। आपने जो टेक्निक्स एंड मेथड्स लगाए हैं, 5-7 टेक्निक्स मेथड्स लगा दिए हैं, हो सकता है कि वो सारे कॉन्फिडेंशियलिटी को कर रहे हो सकता है कि उस सब में कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ किसी में इंटेग्रिटी भी हो रही हो। तो ये कह रहा है कि डिफरेंट मेथड्स सर्विसेज तो वो दे सकते हैं, ये नहीं है कि एक ही मेथड जो है वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर दे। तो क्रिप्टोग्राफी की टेक्निक से यूज होती हैं इसमें। उसके बाद हमने ये टेक्निक्स डिस्कस की हैं, सिक्योरिटी मैकेनिज्म। ये यहाँ पे डिस्कशन स्टॉप हुई थी, ये जरा स्पीड से कवर कराया था, होप सो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा इसको। इनसाइफरमेंट है, डाटा इंटेग्रिटी है, डिजिटल सिग्नेचर है, ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज है, ट्रैफिक पैडिंग है और राउटिंग कंट्रोल, नोटराइजेशन एंड एक्सेस कंट्रोल। अब इनसाइफरमेंट क्या होती है? इनसाइफर का मतलब होता है, साइफर क्या होता है? डाटा को, प्लेन टेक्स्ट को किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, डाटा को कवर कर देना। जैसे मैंने बताया था कि ए जो है उसको 1 कर दो, बी जो है उसको 2 कर दो, सी जो है उसको 3 कर दो। तो डिफरेंट बाइनरी वैल्यूज आपने असाइन कर दी हैं उन अल्फ़ाबेट्स की बेस पे, तो उसको हम कहते हैं कि हमने इसको साइफरमेंट कर दिया है, टेक्स्ट जो ओरिजिनल है उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। मीन्स जो डाटा है वो आपने हाइड कर दिया है, कवर कर दिया है किसी दूसरी फॉर्म में। जैसे कि हम पासवर्ड लिखते हैं, पासवर्ड में हम आपने कोई भी डिजिट्स रखे हो, जब आप पासवर्ड लगाते हैं तो वहाँ पे क्या आ रहा होता है, कुछ सिंबल्स बन जाते हैं, @ सेट किया हो, स्टेरिक सेट किया हो, इसका मतलब है कि वो किसी और फॉर्म में उसको कवर कर रहा है। इसी तरीके से जब आपको मैसेज डाटा सेंड करे होते हैं तो सेंडिंग साइड से जो मैसेज है वो कन्वर्ट होके किसी और चीज़ में चला जाता है।
जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपने अल्फ़ाबेट्स को नंबर्स में कन्वर्ट करके स्टोर करा दिया। अब जो रिसीवर होगा उसको पता होगा कि ये क्या है। आपने 1 को किस टू ए को किससे रिप्लेस किया, बी को किससे किया, सी को किससे रिप्लेस किया, तो वो आप रिप्लेसमेंट आपने वहाँ पे सेट की हुई है। इस तरीके से इंटेग्रिटी है। इंटेग्रिटी क्या करती है? चेक द एक्यूरेसी ऑफ डाटा। ठीक है, हमने क्रिएटिंग द चेक वैल्यूज बिफोर एंड आफ्टर सेंडिंग। अब हमने सेंडिंग से पहले भी कुछ चेक वैल्यूज बना लेनी है और सेंडिंग से बाद में भी चेक वैल्यूज बना लेनी है कि आपने कौन कौन सा डाटा सेंड किया। लाइक जैसे आप सेंड कर रहे होते हैं ना, तो एक चेकलिस्ट बनाई है, टिक 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 करते जाते हैं कि ये वाली फाइल सेंड हुई है। इस तरीके से रिसीविंग एंड पे जब रिसीवर होगा वो भी एक चेकलिस्ट बना लेगा और जो सेंडर वाली चेकलिस्ट होगी वो भी उसके पास होगी। अब अपनी चेकलिस्ट से भी डाटा को चेक करके देख रहा है कि ये सही है कि नहीं। जब दोनों को मैच करेगा, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, इसका मतलब है आपका डाटा जैसे सेंडिंग साइड से था रिसीविंग साइड पे भी वही डाटा पहुंचा है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इस तरीके से इंटेग्रिटी मेंटेन की जाती है। देन डिजिटल सिग्नेचर्स थे। सेंडर जो है वो डाटा को इलेक्ट्रॉनिकली सेंड करता है, रिसीवर वेरीफाई डाटा इलेक्ट्रॉनिकली बाय यूजिंग पब्लिक प्राइवेट कीज। तो आपने कुछ सिग्नेचर सेट कर ली हैं, आपने कुछ कीज रख ली हैं, जैसे मैंने अभी आपको 10 इस तरीके से बताया है कि आप जब उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं बैकएंड पे आपने उसको कीज असाइन की हुई हैं। तो सेंडर और रिसीवर के पास ही पब्लिक प्राइवेट कीज दोनों होती हैं। अगर आप पब्लिक से इंक्रिप्शन कर रहे हैं या प्राइवेट से कर रहे हैं या दोनों को यूज कर रहे हैं, तो ये सिमेट्रिक इंक्रिप्शन और जो है एसिमेट्रिक हम मेथड्स आके पढ़ेंगे, तो वो कीज भी आप शेयर कर लेते हैं। फिर ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज है कि एंटिटीज एक्सचेंज सम मैसेज विद ईच अदर टू प्रोवाइड देयर आइडेंटिटी। तो जो सेंडर और रिसीवर होता है वो कुछ आइडेंटिटी प्रोवाइड करने के लिए कुछ ऐसे मैसेजेस एक्सचेंज करता है। लाइक आपने अपनी एज बता दी, नेम बता दिया, अपना CNIC नंबर बता दिया, कुछ पासवर्ड, कुछ ऐसे सीक्रेट मैसेजेस होते हैं जो दोनों पार्टीज में एक्सचेंज होते हैं, जो पता हो सिर्फ उन्हीं को पता होता है। कुछ ऐसे सीक्रेट मैसेजेस की कम्युनिकेशन होती है जिससे रिसीवर को पता चल जाता है कि ये वो ऑथेंटिकेट पर्सन है जो मैसेज सेंड कर रहा है। उसके बाद ट्रैफिक पैडिंग है, मीन इंसर्टिंग सम बोगस डाटा टू द ट्रैफिक टू थ्रॉट एंड यूनिवर्सिटी अटेम्प्ट टू यूज द ट्रैफिक एनालिसिस। तो यहाँ पे हमने जो है वो ट्रैफिक एनालिसिस करना है, कुछ उसके ऊपर जो है हम डिफरेंट डाटा सेंड करते हुए हम ट्रैफिक पैडिंग को या ट्रैफिक एनालिसिस को जो चेक करेंगे, कोई बोगस डाटा जो है वो यहाँ पे सेंड किया जाता है और उसकी बेस पे चेक किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको बुक से भी मिल जाएंगी। ये हम सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इनकी डिटेल्स आप लोगों ने यहाँ से भी पढ़ लेनी है। उसके बाद राउटिंग कंट्रोल है। जब डाटा सेंड किया जा रहा होता है सेंडिंग साइड से, तो रिसीविंग साइड पे तो वो डिफरेंट पाथ्स को फॉलो करता है। एक रूट ले लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, डिफरेंट रूट से जाता है। तो इससे क्या होता है कि डाटा जो है वो सिक्योर होने के चांसेस होते हैं कि कोई एक रूट पे आपको ट्रैक कर रहा है और वहीं से आपको हैक ना कर ले, आप किसी दूसरे रूट पे मूव कर जाते हैं। न्यूट्रलाइजेशन है कि मीन सेलेक्टिंग द थर्ड ट्रस्टेड पार्टी। अब आप डाटा सेंड करें, अब आपका काम तो सेंडिंग रिसीविंग का है या आप अपने कंपनी के नॉर्मल काम कर रहे हैं। अब वहाँ पे क्या होता है कि कोई सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हायर किए जाते हैं, कोई थर्ड पार्टी हायर की जाती है जो कि ये सारे काम कर रही होती है, जो आपको सिक्योरिटी मेंटेन करके देती है किसी भी सिस्टम की। सिलेक्टिंग द थर्ड ट्रस्टेड पार्टी टू कंट्रोल कम्युनिकेशन बिटवीन टू एंटिटीज, दे कैन बी डन टू प्रिवेंट रेपुटेशन। तो एक थर्ड पार्टी हमने लिया है, थर्ड पार्टी को हायर किया है जो कि सेंडर को भी जानती है, रिसीवर को भी जानती है। अगर इन दोनों के अलावा कोई तीसरा बंदा जो है वो सेंडर के तौर पे आए या रिसीवर के तौर पे आए, खुद को सेंडर प्रिटेंड कर रहा हो या रिसीवर कि मैं सेंडर हूँ या रिसीवर हूँ, तो ये थर्ड पार्टी जो है उसको आइडेंटिफाई कर देगी, उसको ऑथेंटिकेट नहीं करेगी कि ये कोई ऑथेंटिकेट यूजर नहीं है। इसके अलावा एक्सेस कंट्रोल की जाती है। इट यूजेस डिफरेंट मेथड टू प्रूव दैट अ यूजर हैज अ एक्सेस राइट टू द डाटा एंड द रिसोर्सेज। अब यहाँ पे ये देखना है, प्रूफ्स लेने हैं कि आप ऑथेंटिकेट यूजर हैं कि नहीं। जैसे आप लॉगिन करते हैं, पिन लगाते हैं, आप अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक यूज करते हैं, तो आपने मोबाइल के ऊपर थंब एक जो है वो पासवर्ड थंब प्रिंट लगाया हुआ है, या आपने कोई नंबर्स वाली पासवर्ड लगाया, अल्फाबेट लगाया लगाया हुआ, या आपने वहाँ पे कोई पिन लगाई हुई है, तो उसको जो है इस तरीके से ऑथेंटिकेट करता है कि ये ऑथेंटिकेट पर्सन है कि नहीं।
तो ये जी हमने कुछ इन चीज़ों को बताने का, दोबारा चीज़ें सारी बताने का मकसद, कुछ बच्चे आज लेक्चर ज्वाइन किया जिन्होंने लास्ट नहीं किया था, और कुछ नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से आपको उस दिन कुछ चीज़ें समझ नहीं आई थी। तो रिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी सर्विसेज एंड सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स, तो इसको हम ज़रा देखें तो यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी सर्विसेज में हमें कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करती, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करनी है, आप इनसाइफरमेंट कर लें एंड राउटिंग कंट्रोल, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी में ये है कि आप या तो उसको कन्वर्ट कर लें साइफर टेक्स्ट में, टेक्स्ट की फॉर्म चेंज कर लें, और दूसरा आप राउटिंग को कंट्रोल कर लें, आप डिफरेंट रूट्स यूज़ करें तो भी आप कॉन्फिडेंशियलिटी को अचीव कर सकते हैं। अगर आप डिफरेंट रूट्स यूज़ करते हैं तो डाटा आपका कोई नहीं व्यू कर सकता, नहीं देख सकता। उसके बाद डाटा इंटेग्रिटी है, इसमें भी हम इनसाइफरमेंट कर सकते हैं। इनसाइफरमेंट का रोल बहुत ज़्यादा है कि आपने जब डाटा की फॉर्म ही चेंज कर दी तो फिर तो कोई उसको देख ही नहीं सकता ना, उसको पता ही नहीं है कि आपने बैकएंड पे कौन सी की रखी हुई है, ए को आपने किससे रिप्लेस किया, बी को किससे रिप्लेस किया। इनसाइफरमेंट, डिजिटल सिग्नेचर, डाटा इंटेग्रिटी, आप ये तीनों यूज़ कर सकते हैं डाटा इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, जो हमने मैकेनिज्म्स पढ़े हैं। अगर अथेंटिकेशन की बात करें तो उस पर इनसाइफरमेंट है, डिजिटल सिग्नेचर है, अथेंटिकेशन एक्सचेंज है, ये आप यूज़ कर सकते हैं सारी टेक्निक्स। नॉन रिप्रोड्यूशन के लिए आप डिजिटल सिग्नेचर के ज़रिए कर सकते हैं। डाटा इंटेग्रिटी एंड न्यूट्रलाइजेशन के ज़रिए आप नॉन रिप्रोड्यूशन को कर सकते हैं। जब आपने ये सारी मैकेनिज्म की डेफिनेशंस पढ़ी होगी, फिर आपने देखना है इसके ऊपर ये कैसे फिट बैठती हैं कि अगर हम ये वाला मैकेनिज्म यूज़ करें तो ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल है, इसमें हम जस्ट एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म ही यूज़ करेंगे। तो एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म आपको ऑथेंटिकेट करके देता है कि आप कैसे डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। ये भी एक ग्राफ में, इसमें भी ना कुछ इसी तरीके से बताया हुआ है, यस और नो करके। ऑथेंटिकेशन के लिए, ओरिजिनल ऑथेंटिकेशन के लिए, एक्सेस कंट्रोल, कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक्स है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक चार्ट में वही दिखाया हुआ है चीज़ें। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो ये मैकेनिज्म्स के पर्सपेक्टिव से ये भी चार्ट दिखाए हुए हैं। एंटिटी ऑथेंटिकेशन है, तो इसके लिए हम क्या क्या अप्लाई करेंगे, इनसाइफरमेंट डिजिटल सिग्नेचर होगा, या हम ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। डाटा ओरिजिनल ऑथेंटिकेशन के लिए कौन कौन से यूज़ होंगे, तो ये चार्ट भी इसी चीज़ को बता रहे हैं। तो ये हमने अभी देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट 1.4 है, उसमें टेक्निक्स को मैकेनिज्म्स डिस्कस द प्रीवियस सेक्शन आर द थ्योरेटिकल रिसिप्ट्स। अब हमने मैकेनिज्म्स तो डिस्कस कर लिए हैं, मैकेनिज्म्स कह रहा है कि उसको थ्योरेटिकली ही बता रहे हैं। पहले हम जब कोई चीज़ लिखते हैं तो उसको हम थ्योरी से प्रूव करते हैं, थ्योरेटिकल प्रूव होता है कि ये काम ऐसे ऐसे हो सकता है। लाइक किसी चीज़ को बनाने का मेथड है, उसको हम किसी आर्टिकल में पब्लिश करते हैं, किसी बुक में पब्लिश करते हैं। तो पहले थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं, देन हम उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो जो हमने सर्विसेज मैकेनिज्म्स पढ़े हैं वो थ्योरेटिकली उसको देख रहा है। थ्योरेटिकल रिसिप्ट्स और इम्प्लीमेंटेशन सिक्योरिटी। अब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन सिक्योरिटी गोल्स की जो है वो कैसे हो सकती है, उसके लिए हमने कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी है। तो यहाँ पे जो है वो आगे कुछ टेक्निक्स के नाम बताए हुए हैं। एक को क्रिप्टोग्राफी कहते हैं और दूसरे को स्टेगनोग्राफी कहते हैं। तो ये दो टेक्निक्स हैं जिसको हमने एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करनी है। टू टेक्निक्स आर प्रिवेंट टूडे, वन इज़ वेरी जनरल। तो जनरल हम जो है वो क्रिप्टोग्राफी यूज़ करते हैं हर जगह पे। जो हम सिक्योरिटी को अचीव करते हैं वो क्रिप्टोग्राफी की टेक्निक्स हैं। तो क्रिप्टोग्राफी की डेफिनेशन देख लें, इसमें क्या होता है। एंड वन इज स्पेसिफिक स्टेगनोग्राफी, और सेकंड जो है उसको स्टेगनोग्राफी कहते हैं। अब क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, सम सिक्योरिटी मैकेनिज्म लिस्टेड इन द प्रीवियस सेक्शन कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग क्रिप्टोग्राफी। तो हमने पीछे जो पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि हम साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो साइफर टेक्स्ट बनता है, जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होती है, उसको भी हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। लाइक जो हमारा सिंपल एक टेक्स्ट है उसको कन्वर्ट कर देना
किसी दूसरे टेक्स्ट में, जिसको हम डिक्रिप्शन एनक्रिप्शन भी बोलते हैं। क्रिप्टोग्राफी इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन थ्रू द यूज ऑफ कोड्स। ठीक है, आप क्या करते हैं क्रिप्टोग्राफी के अंदर, कोड्स को यूज करते हैं सो दैट ओनली दोज फॉर whom इट इंफॉर्मेशन इंटेंडेड कैन रीड एंड प्रोसेस इट। तो ये एक मेथड है जिसमें सिंपल आप क्या करते हैं, डाटा को कोड्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जब कोड्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया डाटा, तो कौन रीड कर सकता है? कोई नॉर्मल पर्सन तो रीड नहीं कर सकता, कोई अनऑथराइज पर्सन तो रीड नहीं कर सकता। सिर्फ वो कर सकेगा जिसको पता होगा कि किस अल्फाबेट को किस कोड के साथ रिप्लेस किया गया है। तो इस चीज को हम क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। तो ये क्रिप्टोग्राफी की एक डेफिनेशन थी। तो ये एक पूरी स्टडी है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स को स्टडी करते हैं कि हमने सिक्योर कम्युनिकेशन कैसे करनी है, हमने कैसे उसको कन्वर्ट कर देना है किसी दूसरी फॉर्म में। लाइक जैसे हम की बोलते हैं कि किसी चीज को आपने लॉक कर दिया है और उसको कोड्स के जरिए जो है वो कन्वर्ट कर दिया है। अब कोई दूसरा पर्सन जो है वो उसको ओपन नहीं कर सकता। तो आगे स्लाइड्स में भी कुछ डायग्राम्स डाली हुई हैं, वहां से भी हम देख लेंगे। प्लेन टेक्स्ट होता है, इंक्रिप्शन लगाते हैं, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर हम रिसीविंग साइड पे उसको डिक्रिप्ट करते हैं तो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये डायग्राम में उसको एक्सप्लेन करिए तरीके से। एक डायग्राम जो है मैंने स्लाइड्स में भी डाली है जो आपको क्लियर करिए कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। इसको रीड कर लेना। तो सिंपल हमारे पास जो टेक्स्ट होता है वो प्लेन टेक्स्ट होता है, जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है वो प्लेन टेक्स्ट होता है। उसके ऊपर हम इंक्रिप्शन अप्लाई करते हैं। इंक्रिप्शन क्या करता है, उसको कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। देन टेक्स्ट हमारे पास जो बनता है उसको टेक्स्ट बोलते हैं। तो साइफर टेक्स्ट हम सेंड कर देते हैं सेंडर को। रिसीविंग साइड पे क्या होता है, दोबारा हम उसके ऊपर एक टेक्निक अप्लाई करते हैं जो टेक्स्ट को दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। तो साइड टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्रिप्टोग्राफी क्या है, इज अ वर्ड विच ग्रीक ओरिजिनल मीन सीक्रेट राइटिंग, हाउएवर वी यूज द टर्म टू रेफर द साइंस एंड द आर्ट ऑफ ट्रांसमिशन। इसको सीक्रेट राइटिंग भी कहते हैं। आप इसको सिक्योर कर सकते हैं डिफरेंट अटैक से, जो भी आपने डाटा सेंड करना है। तो इसमें हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कर रहे होते हैं। तो इंक्रिप्शन हमेशा सेंडिंग साइड पे की जाती है, डिक्रिप्शन हमेशा रिसीविंग साइड पे की जाती है। जो टेक्निक सेंडिंग साइड से मैसेज को किसी दूसरी कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है उसको हम इंक्रिप्शन की टेक्निक बोलते हैं। तो वो प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट बन गया। तो इंक्रिप्शन क्या करती है, प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करती है। दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो वो दोबारा इस प्रोसेस को रिवर्ट करती है, रिवर्स करती है। तो हमारे पास साइफर टेक्स्ट से दोबारा प्लेन टेक्स्ट बन जाता है। उस टेक्निक को हम डिक्रिप्शन बोलते हैं। तो मैसेज जो है वो आपका उस सीक्रेट की के जरिए, जो भी आपने की रखी होगी, दोबारा से वो कन्वर्ट हो गया। तो हम यहाँ पे जो मैकेनिज्म यूज करते हैं उसको सिमेट्रिक की इनसाइफरमेंट कहते हैं या एसिमेट्रिक की इनसाइफरमेंट कहते हैं, एंड हैशिंग कहते हैं। तो इनका कुछ ब्रीफ डिस्कशन जो है ना वो इनकी यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। बेटा टाइमली लेक्चर ज्वाइन किया करें, ओके। क्रिप्टोग्राफी a word means secret writing, however we use the term refer to the science and art transformation message। उसके बाद स्टेगनोग्राफी क्या होती है, कवर्ड राइटिंग। स्टेगनोग्राफी में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्रिप्टोग्राफी में ये होता है कि हम सीक्रेट राइटिंग करते हैं, हमने जो टेक्स्ट लिखा होता है उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन जो स्टेगनोग्राफी होती है उसको हम कवर्ड राइटिंग बोलते हैं, इन कंट्रास्ट विद क्रिप्टोग्राफी विच मीन सीक्रेट राइटिंग। कि आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके अंदर ही कुछ छुपा के लिख देना। लाइक आपने एक बड़ा सारा इंग्लिश का पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसके अंदर आपने कुछ कोड्स ऐड कर दिए हैं, तो इसका मतलब है कि आपने किसी टेक्स्ट के अंदर उसको सीक्रेट कर दिया, उसको सीक्रेट राइटिंग बोलते हैं। लेकिन क्रिप्टोग्राफी में ये होता है कि हम उसको किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके भेज देते हैं।
तो ये एक मॉडल भी बताया हुआ यहाँ पे। अगर मैं इसको स्लाइड शो व्यू में आपको दिखाऊं तो ये पूरा एक नेटवर्क सिक्योरिटी का मॉडल है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमारे पास एक मैसेज है, ठीक है। अब ये मैसेज जो है यहाँ पे सेंड हो रहा है, सिक्योरिटी रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, ये मैसेज को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन चैनल है जिसके थ्रू मैसेज ने ट्रांसफर होना है। अब ट्रस्टेड थर्ड पार्टी, आर्बिटर, डिस्ट्रीब्यूटर और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, ये दोनों साइड पे ना उन्होंने एक थर्ड पार्टी यूज की, वो जो ट्रस्टेड थर्ड पार्टी है जो इसको लाइक देख रही है कि ये कैसे सिक्योर ट्रांसमिशन होती है कि नहीं। मैसेज यहाँ से कन्वर्ट हो गया है, तो ये ओपोनेंट उसको व्यू कर रहे हैं, मैसेज कन्वर्ट होके सिक्योर फॉर्म में चला गया। तो अब ये सीक्रेट मैसेज बन गया है, सिक्योरिटी रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन। अब दोबारा से सीक्रेट मैसेज को ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करा तो ये एक दूसरा मैसेज बन गया। अब तो आपको क्या अचीव करना है, तो आप कोई सूटेबल एल्गोरिथम्स डिजाइन कर सकते हैं जहां पे हमने करना है वहां पे हम एल्गोरिथम्स को अप्लाई कर सकते हैं। हम सीक्रेट कीज जनरेट कर सकते हैं यूज्ड बाय एल्गोरिथम, हम मेथड्स को डेवलप कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन या डाटा को कर सकते हैं, प्रिंसिपल्स अप्लाई कर सकते हैं, हम डिफरेंट सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड्स इसके ऊपर अप्लाई होते हैं। तो अभी हम क्रिप्टोग्राफी को देखते हैं, हम टाइप के लिहाज से टाइप के पर्सपेक्टिव से कैटेगराइज करें तो टाइप्स ऑफ इनक्रिप्शन ऑपरेशन, बुक में तो चीजें नहीं दी हुई, इनको आगे डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ कीज है, आपने इनक्रिप्शन एक की के जरिए की है या आपने मैम आपकी आवाज नहीं आ रही।
सिमेट्रिक साइफर जो है वो बताया हुआ है कि सिमेट्रिक साइफर काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो टेक्स्ट होता है उसको हम प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है आपका इनक्रिप्ट हो जाता है। तो ये एक मैसेज जो आपने सेंड करना है वो मैसेज सेंड करें। यहाँ पे सीक्रेट की शेयर्ड बाय सेंडर एंड रेसिपिएंट जो की यूज हो रही है। तो एक की है जो सेंडर के पास भी रिसीवर के पास भी है। अब सेंडर उससे इनक्रिप्ट कर रहा है मैसेज को। इनक्रिप्शन एक तरीके से हमने एक एल्गोरिथम अप्लाई कर दिया। मैसेज आपका ट्रांसफॉर्म होके रिसीविंग साइड पे चला गया। रिसीविंग साइड पे क्या होगा, रिवर्स ऑफ इनक्रिप्शन एल्गोरिथम। लाइक यहाँ पे अगर आपने कोई बताया हुआ ना, एक टेबल बनाया हुआ है कि जहाँ पे एस आए उसको 1 से रिप्लेस कर दो, वाई आए तो 2 से कर दो, एम आए तो उसको 4 से कर दो, ई आए तो 6 से कर दो। वो जो 0 1 की फॉर्म आपने सेट की हुई वही बेसिकली इसकी की होती है। तो जो आपने इसको इनक्रिप्ट करके रिसीविंग साइड पे भेजा है ना, तो वो की भी इसके साथ शेयर हुई है रिसीवर के साथ। की भी हम किसी सिक्योर चैनल के थ्रू भेजते होते हैं ताकि कोई उसको भी इनक्रिप्ट ना, उसको भी हैक ना कर ले, गेट ना कर ले। अब इसने दोबारा उसके ऊपर वो की अप्लाई करनी है, मैसेज जो है वो डिक्रिप्ट हो जाएगा। जो इनक्रिप्शन हुई थी ना, अब वो मैसेज डिक्रिप्ट होके ओरिजिनल फॉर्म में प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिमेट्रिक इनक्रिप्शन क्या करती है, और कॉन्फिडेंशियल, प्राइवेट की और सिंगल की। इसमें एक ही की यूज होती है जिसको प्राइवेट की या सिंगल की कहा जाता है। सेंडर और जो रेसिपिएंट होते हैं दोनों उस की को शेयर करते हैं। और इसके ऊपर जो है एक एल्गोरिदम यूज होता है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए। वाज ओनली टाइप प्रायर टू इन्वेंशन ऑफ पब्लिक की। तो सबसे पहले जो की यूज होती थी उसको प्राइवेट की कहा जाता था। 1970 से पहले ये वाली जो टेक्निक थी ना, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन वाली, ये यूज होती थी। उसके बाद 1970 के बाद जो है वो पब्लिक की का कॉन्सेप्ट आया। तो फिर इंक्रिप्शन की टेक्निक जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो गई एज कम्पेयर टू सिमेट्रिक। तो उसमें हम क्या करते हैं, तो ये आपको एक मॉडल ऑफ कॉन्फिडेंशियल बताया हुआ है। इधर एक डिक्रिप्शन भी होनी चाहिए थी, स्लाइड्स में नहीं है अभी। खैर, तो ये मॉडल भी आगे इसी चीज को बता रहा है। बुक की तरफ चलते हैं। स्लाइड्स फिर मैं ना आपको सेट करके सारी फिर भेज दूंगी, बाकी आप बुक को भी देख लिया करें इसको रीड करने के लिए। तो सिमेट्री की इनसाइफरमेंट में हमने क्या पढ़ा है, एक तो हमने सिमेट्री की इनसाइफरमेंट में हमने पढ़ लिया है कि हम एक सिक्योर की लगाते हैं। सीक्रेट की होती है जिसको हम प्राइवेट की कहा जाता है, जो बोथ साइड पे यूज होती है लॉकिंग के लिए। तो यहाँ पे आपको बुक में अगर देखेंगे तो एक एग्जांपल भी दी हुई है कि जो है सेकंड लाइन के ऊपर ही से एलिस जो है वो बॉब को मैसेज सेंड करना चाह रहा है। तो वो कोई इनसिक्योर चैनल है, वो मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं। तो एलिस ने क्या किया है, एक प्राइवेट की लगाई है और मैसेज को इनक्रिप्ट करके जो है वो बॉब को सेंड कर दिया। अब बॉब के पास दूसरी साइड पे वही की है, वो क्या करेगा, उस मैसेज को अप्लाई करते हुए, वो सीक्रेट की अप्लाई करते हुए, प्राइवेट की अप्लाई करते हुए मैसेज को डिक्रिप्ट करके व्यू कर लेगा। तो सिमेट्री की इनसाइफरमेंट यूजेस अ सिंगल की फॉर बोथ इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। तो इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन कैन बी थॉट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग। जैसे हम कोई इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगाते हैं तो ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है। तो सिमेट्रिक इनसाइफरमेंट में एलिस पुट द मैसेज इन अ बॉक्स। जैसे कि उसने एलिस ने सेंडिंग साइड पे एक मैसेज लिया और उसको किसी बॉक्स में पुट करके लॉक कर दिया है और बॉक्स को शेयर कर दिया है दूसरी साइड पे जो बॉब है। बॉब क्या करेगा, उस की के साथ उसको अनलॉक करके व्यू कर लेगा। लेकिन जब हम दूसरी तरफ बात करते हैं ना एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन की, काम सारा यही होता है। यहाँ पे भी ये पहले सेंडिंग साइड पे मैसेज को इनक्रिप्ट करता है और रिसीविंग साइड पे मैसेज को रिसीवर जो है वो डिक्रिप्ट करके व्यू कर लेता है।
लेकिन यहाँ पे जो है वो कॉन्सेप्ट आ गया था पब्लिक की का। उधर तो हम प्राइवेट की यूज कर रहे थे जिसको सीक्रेट की कहा जाता है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया था पब्लिक की का। तो सिमेट्री की इनसाइफरमेंट को पब्लिक की इनसाइफरमेंट भी कहा जाता है। जैसे कि सिमेट्री को कहा जाता था सीक्रेट की इनसाइफरमेंट, इस तरीके से एसिमेट्री को पब्लिक की इनसाइफरमेंट कहा जाता है, या पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम सिचुएशन है जो हम सिमेट्री की में यूज करते थे, विद अ फ्यू एक्सेप्शंस। तो उसमें कुछ फ्यू एक्सेप्शंस हैं, कुछ फ्यू चेंजेस हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट देयर आर टू कीज। हमारे पास अब सिंगल की नहीं है, हमारे पास दो कीज आ गई हैं। एक की जो होगी वो पब्लिक होगी, एक की जो होगी वो प्राइवेट होगी। उसमें हमारे पास एक ही की थी जो प्राइवेट थी, इसमें एक की है जो पब्लिक है और दूसरी की है जो प्राइवेट है। इसकी डायग्राम अगर देखें ना एसिमेट्रिक इनसाइफरमेंट की, तो आपको डायग्राम भी मिल जाएगी नेट से, उसमें लिखा होगा पब्लिक और प्राइवेट की का। टू सेंड अ सिक्योर मैसेज टू बॉब, एलिस फर्स्ट encrypt द मैसेज यूजिंग बॉब्स पब्लिक की। ठीक है, अब एलिस ने मैसेज सेंड करना बॉब को, तो एलिस क्या करता है, बॉब की पब्लिक की लेता है, उससे पब्लिक की लेता है कि अपनी पब्लिक की मुझे दो, मैं मैसेज को इनक्रिप्ट कर दूं। उससे पब्लिक की लेके मैसेज को इनक्रिप्ट करके सेंड कर देता है। दूसरी साइड पे क्या होता है, जो डिक्रिप्ट द मैसेज, बॉब क्या करता है, अपनी प्राइवेट की से उस मैसेज को डिक्रिप्ट करता है। यहाँ पे रिसीवर की पब्लिक की से मैसेज को इनक्रिप्ट किया जा रहा है और रिसीवर अपनी प्राइवेट की से मैसेज को डिक्रिप्ट कर रहा है। तो ये वाली टेक्निक जो है ना वो यहाँ पे यूज होती है इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है हैशिंग। हैशिंग में क्या होता है कि एक मैसेज हम सेंड कर रहे होते हैं, फिक्स लेंथ मैसेज होता है, वेरिएबल लेंथ मैसेज। तो एक फिक्स लेंथ मैसेज होता है, उसके अंदर ही वो एक वेरिएबल लेंथ मैसेज क्रिएट कर लेता है। फिक्स का मतलब होता है कि साइज फिक्स होगा, इतना मैसेज है, लेकिन वेरिएबल का मतलब होता है कि फिक्स नहीं होता, चेंजेबल चीज होती है, उसको वेरिएबल कहा जाता है। तो द डाइजेस्ट नॉर्मली मच स्मॉलर देन द मैसेज। तो जो उसने वेरिएबल जस्ट मस्ट बी सेंट टू द बॉब। बॉब को उसने एक पूरा मैसेज भी भेजा टू प्रोवाइड चेक वैल्यूज विच वर डिस्कस अर्लियर। तो हैशिंग के जरिए हम चेक करेंगे, चेक होंगी इसी तरीके
किसी स्पेशल एंगल से उसके ऊपर पास करते हैं तो आपको व्यू होता है कि मैसेज क्या आता है। उसके अलावा नल साइफर की टेक्निक यूज की जाती है मैसेज को हाइड करने के लिए। सीक्रेट मैसेज इनसाइड अ सिंपल मैसेज, तो आपको नल साइफर के साइफर जो है आपने कुछ ब्लैंक्स छोड़ दी, उसमें कुछ वर्ड्स राइट कर दिए। नल साइफर की टेक्निक्स को यूज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल द फर्स्ट और सेकंड लेटर ऑफ ईच वर्ड्स इन द कवरिंग मैसेज माइट बी कंपोज ऑफ अ सीक्रेट मैसेज, कि आपने एक ऐसी जो है वो चीज सेट कर दी है कि जो भी आप पैराग्राफ का वर्ड लिख रहे हैं, हर पहला वर्ड का पहला लेटर जो होगा वो सीक्रेट मैसेज का पार्ट होगा, और हर हर वर्ड के आखिरी दो लेटर भी सीक्रेट मैसेज का पार्ट होंगे। तो अब क्या करेगा, जो आपने ऐसे सीक्रेट राइटिंग कर ली है, अब आप क्या करेंगे, एक वर्ड का पहला लेटर उठाएंगे, आखिरी दो लेटर उठाएंगे, तो आपका मैसेज जो है वो ऐसे आपने सारे वर्ड्स का पहला लास्ट लेते जाना है, तो आपके क्या होंगे, वर्ड्स बनते जाएंगे, तो आपको सीक्रेट मैसेज की समझ आ जाएगी कि मैसेज क्या है। इस तरीके से हम सीक्रेट राइटिंग भी करते हैं, क्या वो भेज देना, या आप कोई माइक्रो डॉट्स यूज कर देते हैं, आप कर देते हैं, सेंटेंस होगा 3 सेंटेंस के बाद फिर कितने टाइम हिडन फॉर्म में जो है आप उसको सेंड करेंगे, या आप उसके ऊपर टेक्स्ट कवर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अब एक तो हमने हिस्टोरिकल यूज देखा, फिर हमने देखा अब हम क्या कर रहे हैं, फिर हमने देखा मॉडर्न यूज में हम उसको टेक्स्ट मैसेज ऑडियो वीडियो के अंदर हाइड करके भेज रहे हैं। उसके बाद है टेक्स्ट कवर, द कवर ऑफ सीक्रेट मैसेज कैन बी टेक्स्ट, ठीक है। अब जो आपके मैसेज का कवर है वो टेक्स्टबल वे टू सेट बाइनरी टेक्स्ट इनटू अनोनिमस टेक्स्ट। बेटा जो माइक अपना ऑफ कर दें, यहाँ पे जो है हमने सिंपल मैसेज जो भेज रहे हैं उसके अंदर हमने कोई टेक्स्ट लिख दिया। फॉर एग्जांपल वी कैन यूज सिंगल स्पेस बिटवीन वर्ड्स टू रिप्रेजेंट द बाइनरी डिजिट 0। आपने टेक्स्ट के अंदर उसकी बाइनरी फॉर्म ऐड करनी है कि अगर दो वर्ड्स के दरमियान सिंगल स्पेस आ रही है तो वो 0 को डिनोट करे, अगर डबल स्पेस आ रही है तो वो 1 को डिनोट करे। इस तरीके से आपका शॉर्ट मैसेज जो है वो कंपोज हो जाएगा, जैसे कि 0 1, ये हमारे पास 5 टाइम्स 0 और 1 है, ये आस्की कोड है, एक ही बाइनरी को जनरेट करें। तो जो भी ABC होता है, हमें पता है ना कि ये बैकएंड पे कंप्यूटर के अंदर 0 1 की फॉर्म में स्टोर होते हैं। हर करेक्टर जो है वो 8 बिट में यानी 1 बाइट में स्टोर होता है। तो अब ये आपको 0 1 की 8 बिट नजर आ रही है, ये 1 बाइट है। बैकएंड पे ये उसको किस तरीके से स्टोर कर रहा है वो आपने यहाँ पे देखना है। तो जो अभी हमने एग्जांपल देखी थी, दिस बुक इज मोस्टली अबाउट क्रिप्टोग्राफी। अच्छा, अब यहाँ पे उसने कहा है 0। मैम आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है। अगर सिंगल स्पेस है तो 0 बाइनरी कंसीडर करे, अगर डबल स्पेस है तो 1 कंसीडर करे, सिंगल स्पेस 0, सिंगल स्पेस 0, सिंगल स्पेस 0, इस तरीके से डबल स्पेस में 1। तो जो भी हमारे वर्ड्स के दरमियान स्पेस आ रही होगी, जो हम नॉर्मल टेक्स्ट टाइप कर रहे होंगे बुक के ऊपर, उनकी स्पेसिस को काउंट करेगा और 0 1 0 1 0 1 बना देगा। अब 0 1 0 1 0 1 लेके हमने क्या करना है, अपना मैसेज कंपोज कर लेना है। तो कह रहा है कि जो हमने अभी मैसेज देखा है, देयर आर 2 स्पेसेस बिटवीन द बुक एंड इज, तो ऊपर आपको एक मैसेज लिखा हुआ नजर आ रहा है, दिस बुक इज। तो कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास बुक और इसके दरमियान 2 स्पेसेस है, एंड बिटवीन
the note and steganography. तो यहाँ पे अगले में उसने जहाँ पे सिंगल स्पेस है वहाँ पे 0 लिख दिया, जहाँ पे डबल स्पेस है वो वहाँ पे 1 लिख दिया है। इसको हम स्टिग्नोग्राफी कहते हैं। तो ये जो हम कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जो ये आपको नाउन कह दिया, अगली 5 बिट को आपने वर्ब कह दिया, अगली बिट्स को आपने जो है वो ऑब्जेक्ट या एडजेक्टिव कह दिया। तो फॉर एग्जांपल द सीक्रेट डाटा हाई विच इज, ये उसकी बाइनरी कहा हुआ, ये आस्की कोड है। कुड बी सेंटेंस लाइक द फॉलोइंग, तो ये उसने एक पूरा उसका कहा है कि ये सेंटेंस उसकी एक बाइनरी बन सकता है। एक और टेक्निक है जिसमें हम कहते हैं कि हमने सीक्रेट डाटा को कवर कर देना है किसी भी कलरफुल इमेज के अंदर। तो आपने डिजिटाइज इमेज लेना है, आपने डिजिटाइजेशन की टेक्निक यूज करनी है। तो जो पिक्सल्स, हमें पता है कि इमेज पिक्सल से बना होता है, पिक्चर एलिमेंट से बना होता है, नंबर्स ऑफ पिक्सल में बना होता है, इन विच नॉर्मली ईच पिक्सल यूजेस 24 बिट। तो देयरफॉर हैव 2 की पावर 8। तो हर बिट जो है वो 24, हर पिक्सल 24 बिट्स का होता है। 3 बाइट्स होते हैं, 2 की पावर 8 डिफरेंट शेड्स यूज होते हैं। तो हमारे पास जो बिल्कुल लेफ्ट साइड वाला लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वो कौन सी होती है? 0 है। राइट साइड वाला मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी होती है? तो इस तरीके से जो है हमने पिक्सल्स को ये 0 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके हम यहाँ पे भी सीक्रेट राइटिंग कर सकते हैं। अदर कवर आपका क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं? द सीक्रेट मैसेज फॉर एग्जाम्पल कैन बी कवर्ड अंडर ऑडियो। आपने किसी साउंड के अंदर किसी मैसेज को हाइड कर दिया, किसी वीडियो के अंदर हाइड कर दिया, तो जो भी हम साउंड एंड वीडियोस कर रहे हैं उनके अंदर हम कंप्रेशन की टेक्निक को यूज करते हैं। उस मैसेज को कंप्रेस करते हुए स्पेस बन गई है और आपने उस स्पेस में कोई और मैसेज उसकी जगह पे एडजस्ट कर दिया। तो अब जो हमने यहाँ पे फर्स्ट रेस्ट ऑफ द बुक 1.5 में पार्ट 1 सिमेट्री की इंक्रिप्शन है ये देखी है, एसिमेट्री की है। देन हमने इंटेग्रिटी ऑथेंटिकेशन की मैनेजमेंट और नेटवर्क सिक्योरिटी, कुछ रिकमेंडेशन बताई हुई है बुक्स की। देन आपने यहाँ से चैप्टर की समरी रीड कर लेनी है कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें बताई हुई हैं। उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल सेट्स हैं, सिक्योरिटी गोल्स क्या होते हैं, पैसिव और एक्टिव सिक्योरिटी अटैक्स के अंदर क्या डिफरेंस है, कुछ पैसिव और कुछ एक्टिव अटैक्स के नाम लिखें। इस तरीके से लिस्ट एंड डिफाइन 5 सिक्योरिटी सर्विसेज डिस्कस इन दिस चैप्टर। तो हमने 5 सिक्योरिटी सर्विसेज पढ़ी है, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, इंटेग्रिटी होती है, ऑथेंटिकेशन है, नॉन रेपिटेशन है और एक्सेस कंट्रोल है। इस तरीके से 5 सर्विसेज आपने वो बतानी है। 8 सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स बताने हैं, वो हमने भी डिस्कस किए थे, और क्रिप्टोग्राफी और स्टेगनोग्राफी के अंदर डिफरेंस बताना है। उसके बाद हमने जो क्रिप्टोग्राफी के अंदर हमने सिमेट्री की इनसाइफरमेंट यूज किया है और हमने एसिमेट्री की इनसाइफरमेंट यूज किया है। जबकि स्टेगनोग्राफी की बात करें तो उसमें हमने मेथड पढ़े हुए हैं, हम इमेजेस के अंदर डाटा को कैसे हाइड करते हैं, हम टेक्स्ट के अंदर कैसे हाइड कर सकते हैं, हम ऑडियो वीडियो के अंदर कैसे हाइड करते हैं। तो कुछ इसके मेथड्स हैं वो देख लेने हैं। उसके बाद एक्सरसाइजेस, ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये जी आपने चैप्टर इसको एक दफा पढ़ लेना है, इनमें क्वेश्चंस दिए हैं। फिर मैथमेटिक्स है, इसकी क्रिप्टोग्राफी की स्लाइड्स फिर मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगी। कुछ समझ आया ये?
थोड़ा थोड़ा आया, ज्यादा है? एंड सबने लगा दिए इधर। जो लोग, जिन लोगों ने बाद में भी ज्वाइन किया है, आप अटेंडेंस बेटा टाइप करते हैं अपनी इधर, रोल नंबर, अपना नेम। ठीक है, स्लाइड्स में आपको शेयर कर दूंगी। अभी फिलहाल आपने क्या करना है, बुक से ये सारा जो है ना पूरा टॉपिक इसको रीड कर लें। फिर नेक्स्ट में फिर हम चैप्टर 2 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब जो आपका थर्सडे वाला लेक्चर है वो मैं नहीं लूंगी, नेक्स्ट वीक में ही आपके जो है वो 2 लेक्चर ले लूंगी, एक ट्यूसडे को और एक थर्सडे को। ठीक है, तो हमारे पिछले वीक वाला लेक्चर भी हो जाएगा, जो इसका रहता है वो भी हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन? मैम क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? रिकॉर्डिंग तो नहीं की। जो इशू आप इसको पढ़िएगा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लीजिएगा जो प्रॉब्लम हो। ठीक है, मैम रिकॉर्डिंग कर लिया करें, हमारे लिए बड़ा बेनिफिट होता है, फिर हम बैठ के इजीली कहीं भी कोई चीज समझ नहीं आती, चले इजीली आप बैठ के। बताएं, अहमद आप बताएं आज के लेक्चर की समरी क्या पढ़ा है आज? सुना है आपने? आवाज आ रही है? बताएं ना आज क्या पढ़ा है। अब नहीं आनी आवाज? बात वो है कि जब हमें थोड़ी सी सहारा मिल जाता है ना किसी सेकंड चीज का, कि रिकॉर्डिंग मिल जानी है या ये हो जाना, तो हम उस पे फोकस ही नहीं करते चीजों पे। आपको पता है रिकॉर्डिंग मिल जानी है, आखिरी दिन बैठ के सुन लेंगे, और पता है फिर आखिरी दिन क्या होता है, हमारे पास टाइम ही नहीं होता, हम सुन ही नहीं सकते रिकॉर्डिंग। अगर आपको 1.5 घंटा 2 घंटे पढ़ाया जा रहा है, तो आप कैसे बैठ के जो कह रहे हैं कि मैं 2 दिन में सारे लेक्चर सुन सकता हूँ और मैं उसको कर भी सकता हूँ। और ये सब्जेक्ट कोई इतना आसान नहीं है, ये प्रैक्टिकल मैथमेटिकल चीजें आनी है आगे, ये सारी साथ साथ सॉल्व करोगे तो होनी है। वो थ्योरेटिकल चीजें नहीं है कि रट्टा लगाया और हो जाएंगे। तो रिकॉर्डिंग ना करने का मकसद भी ये है। ठीक है, आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं जिन सब की अटेंडेंस हो गई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ट्यूसडे को नेक्स्ट में लेक्चर लूंगी सेम टाइम पे, मैं इन्फॉर्म कर दूंगी पहले।